हम सब इस मछली की तरह बनना चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारी बात सुने और हम लीडर हों। बट ये लीडर जो शब्द है ना, जितना छोटा शब्द है उतना ही मुश्किल हो जाता है। और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंस के बारे में, और ये आपको मदद करेगा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में। अब यहाँ पर है एक स्टेटमेंट जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप बना हुआ है आप में और एक लीडर बनने में। वो क्या है? स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिए। इफ यू वॉन्ट टू सी अ चेंज, बी द चेंज फर्स्ट। अगर आपको कोई बदलाव देखना है तो पहले वो बदलाव बनिए। अब इस स्टेटमेंट से हम एक चीज और समझेंगे। इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो तीन चीजों पे चलता है: मनसा, वाचा, कर्मा। ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे चेक करा जाता है कि आप एसएसबी में रिकमेंड होने लायक हो क्या नहीं। अब जो वाचा होता है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेक करता है, मन सा मतलब माइंड आपका साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, और जीटीओ आपके कर्मा मतलब एक्शन चेक करता है। अब आपको ये बात भी समझनी है कि वहां पर वो बैठे हैं आपको रिकमेंड करने के लिए। तो अगर आप उनकी तरह जो वो चाह रहे हैं वैसा बिहेव करोगे तो आप फॉर श्योर रिकमेंड हो जाओगे। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है बट है ही उतना मुश्किल। यहाँ पर 7 पॉइंट आ जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर सोच के देखो, वो चाह रहे होते हैं कि आपकी देशभक्ति के नाम पर आपको रिकमेंड करना है या आपको ऑफिसर बनाना है, तो कितना आसान होता कि हाँ यार, ये तो देशभक्त लग रहा है, इसको रिकमेंड कर लो। बट कहानी ऐसी नहीं है। आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, और इन्फ्लुएंस करने के 7 तरीके हैं। और वो 7 तरीके हैं: बी जेन्युइन, प्रेजिंग अदर्स, डोंट क्रिटिसाइज, मोरल करेज, बी एम्पैथेटिक, बी मॉडेस्ट एंड डोंट ट्राई टू विन। हमने इसमें बी जेन्युइन सुना है कई बार रिकमेंडेड कैंडिडेट के मुंह से। अब ये बी जेन्युइन क्या है? और यहाँ पर लिखा है डोंट ट्राई टू विन। अरे जीतने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? जिंदगी में तो जीतना पड़ता ही है। अब इस चीज को हमें समझाएंगे अशोक सर, जो psyctestmastery.com में इन चीजों के बारे में बात करते हैं। और इनसे हम डीप में जानेंगे कि इन्फ्लुएंस चीज क्या है और इसे कैसे डेवलप करा जाए। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम। Sir, again we are on the track to get you knowledge from psyctestmastery.com and SB Bhopal board sir. सर अभी कहानी इन्फ्लुएंस पे आ गई है। इन्फ्लुएंस 3 लोगों को करना है, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ में हमारे जो साथ वाले होते हैं उनको, और साइकोलॉजी में आपको सर। अब ये पंगा बड़ा है सर, ये क्या है? सोच के देखिए ना, हमें तो समझ में, अगर एक लेमैन हो जिसको फौज के बारे में नॉलेज ना हो तो वो तो ये समझ में आती है कि फौज हमें लीडर बनाएगा। और यहाँ तो उल्टा ही है कि एसएसबी हमसे चाह रहा है तुम लीडर बने हुए आ जाओ। ये मतलब सर क्या है सर? क्यों आप पहले से इन्फ्लुएंस चाह रहे हैं कि हमें पहले से इन्फ्लुएंस आता हो, हम लीडर हो, एक लीडर वाली क्वालिटी वैसा आप हमसे क्यों चाह रहे हैं? ओके, अब यहाँ पर जब इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे, स्पेशली इन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट, जी। आपको क्या इन्फ्लुएंस करना है? जो साइकोलॉजिस्ट अपने रिस्पॉन्सेस को देके अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जी। तो इसका मतलब क्या है? आपका आपके जो आइडियाज है वो सही रखना। जितना ओके। आइडियाज बेटर बनता है, उतना तुम्हारा इन्फ्लुएंसिंग का कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगा। ओके सर, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। हम बात करें मिलिट्री लीडर की। मिलिट्री लीडर्स का एग्जाम्पल अराउंड द वर्ल्ड जनरेशन टू जनरेशन दिया जाता है। फ्रॉम चंद्रगुप्त टू टुडे सैम मानेकशॉ और बिपिन रावत साहब, हर किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या, कौन सी काबिलियत, इन्फ्लुएंस ग्रुप हम लोगों में आप ढूंढ के लेकर आते हैं कि हम लोगों को जनरेशन तक याद रखा जाता है? इसलिए जो मिलिट्री लीडर होता है वो सिविल लीडर से कैसे डिफरेंट है? वो सिविल लीडर का रोल जो आता है कि वो पीछे से लोगों को डायरेक्ट करता है, लेकिन जो मिलिट्री लीडर है वो आगे से लोगों को लेके जाता ओके। ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, बट ऐसे लीडर तो मतलब ये हो गया ना, रेयर टू रेयर हो गया सर। ये तो आप कह रहे हैं कि कोयले की खान में हम हीरा ढूंढ डालेंगे। है। अब देखो, फौज में सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं। जितने भी ऑफिसर्स आए जितने भी ऑफिसर्स आने वाले वो सब ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आपको याद है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कोर क्वालिटीज के ऊपर, कोर वैल्यूज के ऊपर, किसी भी बंदे को कोर क्वालिटीज और कोर वैल्यूज सही होने से उसका ट्रेनिंग में हम उसको लीडर बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। बट यहाँ पर अगर हम बात करें खाली इन्फ्लुएंस करने की, तो इन्फ्लुएंस करने के 7 स्टेप्स होते हैं सर। सर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कौन से वो 7 स्टेप है? अगर मैं पहली बात स्टार्ट करना चाहूँ, बी जेन्युइन। आप जेन्युइन रहेंगे तो आप इन्फ्लुएंस कर देंगे। सर ये तो नेगेटिव में भी जा सकता है, ज्यादा अच्छे बन गए, रहे साधु बन गए तो भी आप गटर में गिर जाएंगे।
देखो, अगर मैं एक सिंपली बोलूंगा डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग जेन्यून एंड बीइंग इनोसेंस। तो ओके। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझ गया ना? जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है सर। बट यहाँ से चलिए एक बात और आ जाती है, इन्फ्लुएंस करने का दूसरा तरीका है कि दूसरों की प्रशंसा और प्रेजिंग अदर्स। हाउ इज इट पॉसिबल? आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा? ये तो बटरिंग या फ्लर्टिंग होती है सर। नहीं, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि बटरिंग। बटरिंग जो होते हैं अपने काम के लिए दूसरों को प्रोजेक्ट कर, प्रेस कर। ओके। लेकिन सच में क्या है, कोई बंदा कुछ अच्छे काम किया, उसको प्रेस करने में से क्या है, अपना जो इमेज है दूसरों के नजर में वो बढ़ता है। ओके। ओके सर, बट प्रेजिंग तो एक सेल्समैन भी करता है। बट वो सेल्समैन का काम ही रहता है ना, हाँ बट, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। हाँ सर, बट आपका, आप कौन से प्रेजिंग की बात कर रहे हैं? वो तो आर्टिफिशियल करता है। नहीं, आपका जो आर्टिफिशियल रहेगा, आपके पास जो नहीं है उसको आप प्रोजेक्ट करने चाहते हो, ओके। जब वो आर्टिफिशियल दिखेगा। ठीक है। जब आपका ओरिजिनल है, आपको क्यों आर्टिफिशियल दिखेगा वहां पर? ओके सर, थर्ड पॉइंट है, डोंट क्रिटिसाइज। इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो भाई? क्रिटिसाइज, सर मान लीजिए आपकी और मेरी झड़प हो जाए फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको कुछ बोलूं नहीं तभी तो क्रिटिसाइज नहीं होगा। और कौन सा तरीका है क्रिटिसाइज ना होने का? और इन्फ्लुएंस कैसे हो जाओगे? इसका मतलब ये वन साइड ही बात कर रहा है, दूसरा बंदा तो शांत बैठा है। अब देखो, जब दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, उसका जो तरीका होता है, मैं ये नहीं कर रहा कि आप उनसे मुंह मुंह पे बोलो कि यार तुम्हारा ये गलत है। हम्म। जैसे अगर हम असेसमेंट के ऊपर ही बात करते हैं, आपका जो पीपीडीटी होता है, जी। पीपीडीटी में आपको लग गया कि किसी का स्टोरी अच्छा नहीं है, तो वहां पर वो अच्छे वाले, मतलब जो स्टोरी अच्छा नहीं लगता उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसको छोड़ दो, जो अच्छा लगता है उसको ले लो। अपने टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ठीक है सर, बट यहाँ पर एक फाइन लाइन है सर, क्रिटिसाइजिंग एंड स्कोल्डिंग में। आर दे बोथ सेम और दे आर डिफरेंट? नहीं, स्कोल्डिंग जो होता है कि जब डायरेक्टली आप बोलते हैं किसी ओके। को, वो बहुत इंडिसेंट वे रहेगा। ओके। अल्टीमेटली क्रिटिसाइजिंग भी हम वही करते हैं, यार तुम्हारा अच्छा नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म में भी एक होता है कि समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। ओके। उसमें उनको समझाना कि व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग द पॉइंट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यस। मतलब दैट साउंड पॉजिटिव। यस। सो यू आर गिविंग मतलब, ए वैलिड रीजन व्हाई। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी अगर आपको टाई पसंद नहीं आई है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे टाई पसंद नहीं आई, आप ये कहेंगे शिवम ये टाई अच्छी है बट इससे और अच्छी ये वाली सूट करेगी। हाँ, इस शर्ट के ऊपर ये मैच नहीं होता। ओके। ठीक है सर। थर्ड इज मोरल करेज। मुझे तो सर ये बाउंस बैक गया जब ये पॉइंट हाईलाइट हुआ मेरे सामने कि सीक्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस है मोरल करेज। हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, एक लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर खुद खुद ने कुछ गलतियां कर लिया, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग उनसे सीखते हैं। ओके। तो अगर मैं एक फॉलोअर हूँ, मैं एक बंदे का फॉलो करता हूँ, उसको देखता कि यार वो देखो मेरा लीडर है, कभी वो गलतियां करता है, वो अपने आप को मानता है, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं मानता है, मैं उससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, बट यहाँ पर तो पॉइंट आधा ही घूमा। सोच के देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि यार अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरी जो इमेज है वो तो गिर जाएगी। नहीं, यहाँ पर इमेज की बात नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली जब इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इट इज एक्सेप्टिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सर यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। द एट द टाइम ऑफ वॉर, जब इंदिरा गांधी जी थी और सैम मानेकशॉ हमारे जनरल साहब थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। एंड सैम मानेक साहब ने कह दिया साफ साफ कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई नीड अ टाइम। तो वो अपनी गलती मान रहे हैं, अगर आप देखें कि भाई मेरे पास अभी सिपाही भले ही हैं बट वो तैयार नहीं है, जबकि आप आर्मी शुड बी रेडी एवरी टाइम। आप सोच के देखिए सर, ये एक आपकी बुरी इमेज नहीं क्रिएट कर रहा सर? एक जनरल रैंक का इंसान ऐसा कह रहा है। बट
एक्चुअली सच में वही हुआ था ना, कारगिल में समय में क्या हुआ था, एक्चुअली वी आर अनप्रिपेयर्ड। ओके तो अनप्रिपेयर्डनेस के साथ अगर आप ट्रूप ट्रूप को मूव करेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगा। ओके। सो आपका ये बात कहना ये है कि जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं तो वो एक करेक्ट। सेट एग्जाम्पल बन जाता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। यस। ओके सर, अगला जो क्वेश्चन मतलब अगला जो आपने सीक्रेट टू इन्फ्लुएंस पीपल है वो है बी एम्पैथिक। हाउ? ये तो अगेन बाउंस बैक, जैसे मोरल करेज बाउंस बैक किया था वैसे यही पॉइंट मेरे बाउंस बैक जा रहा है। ओके। एम्पैथी हम क्या बोलते हैं कि अपने आप को दूसरों के लेवल से देखना है, ओके उसमें डाल के देखना कि यार उनका पोजीशन से देखो। तब एक ऑफिसर जवान के लेवल पे जाके काम करता है और उसके लेवल पे सोचता है, वो जवान से अच्छे से बनेगा। अच्छा, बट सर ये तो फिर भी हाफ मतलब हाफ पेस टर्न हो गया। इसमें अगर हम बात करें, मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, कंधों पे लगे जो स्टार्स होते हैं उस पे सैल्यूट मिलता है, बट क्या अगर यही सोल्जर मैं वॉर पे ले जाऊं और उसके मन में रेस्पेक्ट नहीं हुई तो क्या वो ऑफिसर की बात मानेगा सर? क्योंकि अब तो जिंदगी और मौत का सवाल आ गया। तो यही यही हमको सिखाया जाता है, ठीक है, वो पहले से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वहां पर बैटल फील्ड में जाके दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। मैंने आपको बोला था कि जो मिलिट्री लीडर जो है वो आगे रहता है, ओके, तो आगे रहने से अपने आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते सो यू आर गेटिंग मी वन थिंग कि अगर आप सामने वाला जिसकी पर्सनैलिटी अलग है, जिसकी चॉइस ऑफ लाइफ अलग है, अगर आप उसके साथ घुल मिल जाते हैं और वो आप उनकी नजरों में इज्जत पा लेते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ दैट टू स्टार ऑन द शोल्डर टू गेट इन्फ्लुएंस। हैं। यस। ओके सर, लास्ट पॉइंट, डोंट विन। जीतोगे नहीं सर, मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, बुरा मत मानिएगा सर, मैं आप डीआईपीआर से हैं, योर पोजीशन इज इन्फ्लुएंसिंग कि यार ये डीआईपीआर ऐसी भोपाल बोर्ड में सर्व किया है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर आप उस पोजीशन पे नहीं होते तो आपसे इन्फ्लुएंस कैसे होगा इंसान? देखो, जब रिलेशंस के बीच में इट शुड नॉट बी लाइक ऑलवेज आई वांट टू विन। ओके समटाइम लूजिंग में आल्सो इन्फ्लुएंस। सर, एग्जांपल दे सकते हैं? आप समझ नहीं आई बात आपकी। देखो, अगर आपको लगता है आपके छोटे उम्र वालों से कोई चीज आपको कहना है, आपको पता है कि आप उनसे भी उससे भी आपका ज्यादा नॉलेज है, जी लेकिन उनका जो एनकरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यार ठीक है भाई तुम्हारा बात मान गया। अच्छा तो उनका क्या होता है कि वो लेवल बढ़ता है, वो अपने आप सोचता है कि यार ठीक है, ये जो इंसान है अपने आप को कभी बड़ा नहीं, मतलब इतना अरोगेंट नहीं सोचता है, समझता है, दूसरा छोटे लोगों का बात भी मानता है। ओके ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई, बट मैं जरा आपकी एक बात मुझे समझ नहीं आती sitestmastery.com की, एंड आई एम फ्लरिश्ड विद नंबर ऑफ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप सर, कि आप सिर्फ 5 दिन अपना रजिस्ट्रेशन ओपन रखते हैं, उसके बाद आप बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, अगर किसी की अर्जेंट एसएसबी है और आपने 5 दिन में बंद कर दिया तो वो आप कैसे आप तक रीच करें? मैं इतना बोलूंगा, तो आप लास्ट मोमेंट तक क्यों वेट करना है? अगर आपके सच में मन है एसएसबी में जाना, क्लियर करना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना और पहले से प्रिपेयर करना। जितना अच्छे पहले आप प्रिपेयर करें उतना अच्छा है आपको। ओके सर, यहाँ तक की मुझे कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक कहानी ये है जो हमारी बनती है, वो है स्ट्रेस पे सर। इन्फ्लुएंस तो सर एक बड़ा लेवल हो गया स्केल, बट स्ट्रेस उसका एक स्टार्टिंग लेवल है। जो लीडर स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता वो इन्फ्लुएंस तो सेकेंडरी चीज हो गई सर। स्ट्रेस बड़ा ही कॉमन शब्द है, एग्जाम से स्ट्रेस आ जाता है तो जब वॉर में हम होंगे तो स्ट्रेस कैसे नहीं आएगा? लाइफ में अगर मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए तो स्ट्रेस आ जाता है कि अब क्या करें, तो वॉर में क्यों नहीं आता? यही कहानी हमें समझनी है कि कैसे मनोज कुमार पांडे, जो पीवीसी चक्र मिला है, उनको स्ट्रेस क्यों नहीं आया वॉर के टाइम में जब मौत उनके सामने खड़ी थी। और यही कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ है कि जब उनके आगे पूरी की पूरी पाकिस्तान की कारगिल वॉर में खड़ी थी फौज, तो उनको डर क्यों नहीं लगा, उनको स्ट्रेस क्यों नहीं आया, क्यों उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिए? इसके बाद कहानी अरुण केजरीवाल की, उनका टैंक बंद पड़ गया था
और उसके बाद भी वो लड़ते रहे। क्यों? ऐसा क्या था कि उनको स्ट्रेस वहां पर नहीं लाया और वो काम करते रहे और इंडिया को विक्ट्री मिली। अब लास्ट एक कहानी एक हो जाती है सैम मानेकशॉ की। 1971 वॉर, टू फ्रंट वॉर थी वो एक तरह से, कि बांग्लादेश की साइड से और जहां पर हमारा आज की तारीख में पाकिस्तान है, वहां से दोनों साइड से हमला करा जा रहा है, पर फिर भी हम वहां से कैसे जीता है। इस पूरी बात को हम समझेंगे कि एक कैसे एक आर्मी ऑफिसर स्ट्रेस को डील करता है एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स टू टेक केयर ऑफ। ये होगी हमारी लास्ट पीरियड, स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर हमने डील करना सीख लिया तो हम इस बात को समझ जाएंगे कैसे स्क्रीनिंग के टाइम जब जीडी होती है तो हम अपने पाउंडिंग हार्ट को कैसे कंट्रोल करें, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने अपने पाउंडिंग हार्ट को कैसे कंट्रोल करें, जीटीओ में बिना डरे बिना घबराए अपने टास्क को कैसे करें, क्योंकि जितना घबराया हुआ आपका दिल होगा उतना ही आप खराब परफॉर्म करेंगे अपने एसएसबी में, चाहे वो साइक हो, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू हो, चाहे वो जीडी हो। मेरे कोई मैसेज हो हैशटैग मार्शिंग कमेंट बॉक्स में डालिए या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करें। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है